तो आज बात करेंगे बुध, शुक्र और मंगल की अगर आपके चार्ट में युति बन रही है तो इसका कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। देखिए, बुध और शुक्र दोनों जब मंगल के साथ मिल जाते हैं तो इन दोनों की पावर में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। वो वृद्धि इसलिए होगी क्योंकि मंगल है वो काफी फायरी प्लेनेट है, इस वजह से वो इन दोनों प्लेनेट्स को भी काफी ज्यादा उग्र बना देता है या इनकी जो प्रवृत्ति है वो उसको काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में आप में कम्युनिकेशन करने की क्षमता का बहुत जल्दी विकास होगा। इसी तरीके से शुक्र के साथ जब मंगल होंगे तो आप में कामुकता की जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा रहेगी, आपका भोग विलास की तरफ ध्यान ज्यादा रहेगा। तो इस प्रकार के जातक काफी धनी भी हो सकते हैं और वो काफी संतान के प्रति झुके हुए, अपने पार्टनर के प्रति काफी ज्यादा झुके हुए हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में आपके किसी और से रिलेशनशिप बनने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बार बनते हैं। इस प्रकार के चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं। अब इस प्रकार की जब भी युति होगी तो ऐसे जातक ज्यादातर उत्साह का संचार करेंगे दूसरों में, अपने वर्ड्स के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से। इस प्रकार के जातक अगर कोई कुछ लिखेंगे तो वो रोमांटिक स्थितियों के बारे में ज्यादा वर्णन कर सकते हैं या वो प्रेम रोमांस की बातें ज्यादा लिखेंगे, कामुकता से जुड़े हुए टॉपिक्स पर वो ज्यादा लिख सकते हैं। अब यहाँ मंगल आने की वजह से दोनों के ही यानी बुध और शुक्र दोनों की ही पावर को वो एक अच्छे तरीके से यहाँ डेवलप कर सकते हैं आपके अंदर। तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट हो सकता है, आप में शुक्र वाली चीज़ों के प्रति एक अलग सा उत्साह हो सकता है मन में। तो इस प्रकार के जातक धनी होने के साथ साथ उस धन का पूरा आनंद भी लेते। साथ ही देखा जाए तो इस युति में आप अक्सर एक अड़ियल रवैये के व्यक्ति हो सकते हैं, आप काफ़ी कामुक व्यक्ति हो सकते हैं, काफ़ी उत्साही हो सकते हैं। आपको जीवन में बहुत कुछ ऐसी स्थितियां जहां पर आपको कोई अट्रैक्ट कर रहा हो, आप दूसरों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हो कहीं पर, तो इस प्रकार की स्थितियों में आप जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति हैं उनकी तरफ आप ज़्यादा झुके हुए रहेंगे। अब यहाँ क्योंकि बात आपके कम्युनिकेशन की भी आ जाती है साथ साथ में, तो बुध यहाँ जुड़े हुए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो रिएक्शन होगा या आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो इसी प्रकार का होगा जैसे कि कोई कामुकता के बारे में आप कोई संवाद कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है ऐसी स्थिति में अगर मंगल या फिर शुक्र बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हों, इनमें से कोई भी एक प्लेनेट, ज़्यादातर उनमें से मंगल या शुक्र नीच का हो, तो फिर आपका व्यवहार स्त्रियों के प्रति काफ़ी अपमानजनक हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके अंदर कुछ गलत प्रवृत्तियां डेवलप हो सकती हैं इस युति की वजह से। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इस युति की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी डेवलप होगी। अब ऐसी जब भी युति बन रही है तो ये आपको एक तो करिश्माई व्यक्तित्व दे सकती है, आपको काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक टैलेंट दे सकती है, आप कोई वाद्य यंत्र को बजाने में, कोई अभिनय में बहुत ज़्यादा आप फेम प्राप्त कर सकते हैं, आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं। देखा जाए तो इस प्रकार की युति वाले जो जातक होते हैं उनके प्रेम संबंध काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो दूसरों के साथ प्रेम संबंध बनाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। वो दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, भले ही वो वाणी के माध्यम से अट्रैक्ट करें या अपने एक्सप्रेशन से या अपने व्यवहार से अट्रैक्ट करें, किसी भी प्रकार से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं सामने वाले को। इसी तरीके से आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा रहेगी इस युति की वजह से, एक अलग सा आपके अंदर उत्साह रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है इस युति के होते हुए। इसी तरह से आप कोई गिटार वगैरह बजाने या कोई और भी आप वाद्य यंत्र बजाने की तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए हो सकते हैं। इसी तरीके से आप संगीत में रुचि लेने वाले हो सकते हैं, आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, एक अच्छे डांसर आप हो सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति इस युति की वजह से आपको मिलती है। अब ये युति आपके जिस भी भाव में बनेगी उस भाव को आपको देखना जरूरी है। अगर किसी के भी धन भाव में अगर ये युति, जैसे कि आपके मान लीजिए 11th हाउस में या फिर 2nd हाउस में ये युति बन रही है, तो आप बहुत ज़्यादा धनवान हो सकते हैं। लेकिन इस युति की वजह से कभी कभी आप अपनी वाणी पर ठीक से नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। ये युति में आपको ये देखना पड़ेगा बीच में कौन सा प्लेनेट है। मान लीजिए कि मंगल, बुध और शुक्र की जब भी युति है तो ज़्यादातर आपको यहाँ पर शुक्र के नज़दीक ही बुध देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है मंगल और शुक्र के बीच में यहाँ पर बुध हो।
ऐसे में इन दोनों का प्रभाव बुध पर पड़ेगा। तो आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी की जो क्रिएटिविटी है वो होगी, बहुत अच्छा आप क्रिएटिव वर्क कर सकेंगे। आप कुछ भी अगर लिखेंगे, कोई उपन्यास वगैरह लिखेंगे या कोई भी और काम ऐसा करेंगे, क्रिएटिव वर्क करेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी को एक अलग पहचान मिल सकती है। आप जीवन में कभी हार नहीं मानने वाले होंगे। आपके अंदर एक उत्साह हमेशा जीवन के प्रति भरा हुआ रहेगा। आप अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करेंगे जीवन में, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा शुक्र इस युति में जुड़ा हुआ होने की वजह से जिस प्रकार की भी आपकी प्रवृत्ति होती है उस तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होता है, क्योंकि मंगल साथ होते हैं। इस वजह से आप किसी भी एक काम में जब पड़ेंगे तो उसको काफ़ी एंजॉय भी करेंगे और उस काम को आप लेकर काफ़ी ब्लाइंडली कभी कभी फॉलो करने लगेंगे चीज़ों को। तो यहाँ आप जिस भी फील्ड में जाएंगे उसमें बहुत गहराई से उतरते हैं आप, और आपके अंदर धीरे धीरे उस फील्ड का जो टैलेंट है वो डेवलप होने लग जाता है। इसी तरीके से आप एक अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं, आप अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, मिमिक्री बहुत अच्छी कर सकते हैं आप। इसके अलावा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह पे आप बहुत अच्छा शो कर सकते हैं। तो ये जो तीनों ग्रह मिलते हैं, ऐसे में यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको मिलता है, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आपको मिलती हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि आपको इन क्वालिटी का या जो भी आपको यहाँ पर जो कुछ भी मिला है उसका सही तरीके से यूज करना। अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी बदनामी तक भी हो सकती है। और आप अपने आत्मसम्मान, अपने घमंडी रवैये को अगर थोड़ा चेंज कर लें तो आपको बहुत कुछ फायदा हो सकता है इस युति की वजह से। साथ ही दूसरे लोग, सामने वाले लोग आपकी तरफ इस युति की वजह से काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसी प्रकार से आप जो शुरुआती जीवन है आपका, वहीं से काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आ सकते हैं इस युति की वजह से। साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपका कोई ऐसा रुझान, इंजीनियरिंग की तरफ रुझान होना या और भी कोई टेक्निकल फील्ड की तरफ आपका रुझान होना, इस प्रकार की प्रवृत्ति भी आप में ज़रूर हो सकती है इस युति की वजह से।